सफलता और शक्ति की बात जब भी होती है तो अधिकांश लोग बाहरी चीजों को देखने लगते हैं, धन, पद, अधिकार, प्रभाव। लेकिन चाणक्य की दृष्टि में ये सब परिणाम हैं, कारण नहीं। कारण कहीं और है। कारण व्यक्ति की सोच, उसके निर्णय और उसके संयम में छिपा होता है। इस संसार में सबसे पहले जो व्यक्ति हारता है वह युद्ध में नहीं हारता, वह अपने मन में हारता है। जिस दिन मन अस्थिर हुआ उस दिन बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और जिस दिन बुद्धि कमजोर हुई उस दिन शक्ति केवल भ्रम बनकर रह जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह चाहे जितना शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह भीतर है। क्रोध, भय, लालच, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे विष हैं जो धीरे धीरे शक्ति को समाप्त कर देते हैं। क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है, भय उसे निर्णयहीन बना देता है, लालच उसे गिरवी रख देता है, मोह उसे कमजोर बना देता है और अहंकार उसे अकेला कर देता है। सफलता का पहला गुप्त नियम यही है कि जो व्यक्ति इन 5 पर नियंत्रण पा लेता है वह परिस्थितियों पर स्वतः नियंत्रण पा लेता है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हर बात का उत्तर देना, हर अपमान का जवाब देना, हर चुनौती को स्वीकार करना, यह शक्ति नहीं है, यह असंयम है। चाणक्य की नीति सिखाती है कि मौन कई बार सबसे घातक उत्तर होता है। जो व्यक्ति चुप रहकर देखना सीख जाता है वह दूसरों की चाल पहले ही समझ लेता है। सच्ची शक्ति कभी जल्दी में नहीं होती, वह ठहराव में होती है, वह प्रतीक्षा में होती है, वह सही समय की पहचान में होती है। जो व्यक्ति हर समय आगे दिखना चाहता है वह सबसे पहले निशाना बनता है, और जो व्यक्ति पीछे रहकर दिशा नियंत्रित करता है वही वास्तविक शासक होता है। सफलता का दूसरा गुप्त नियम है गोपनीयता। हर लक्ष्य को सार्वजनिक करना मूर्खता है, हर योजना को साझा करना कमजोरी है और हर विचार को व्यक्त करना आत्मघात है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वह अनजाने में अपने शत्रुओं को अपनी तैयारी बता देता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जो दिखता है वह काटा जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तैयारी को शांत रखता है, अपने इरादों को छिपाए रखता है और अपने परिणामों को बोलने देता है। सफलता का तीसरा नियम है स्पष्ट उद्देश्य। जिसे यह नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। अस्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को दूसरों की योजनाओं का औजार बना देता है। दुनिया में अधिकांश लोग अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर रहे होते, वे किसी और के लक्ष्य पूरे कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है वही नेतृत्व की स्थिति में आता है, और जो उद्देश्यहीन होता है वह जीवन भर आदेशों का पालन करता है। शक्ति का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। गलत संगति सबसे तेज पतन लाती है। जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं है वह आपको भी अनुशासनहीन बना देगा। चाणक्य व्यक्ति को नहीं, उसकी आदतों को देखने की सलाह देते हैं, क्योंकि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे कुचल देता है। अनुशासन साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। शक्ति तभी टिकती है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। जो हर समय सहारे की तलाश में रहता है वह संकट में सबसे पहले टूटता है। चाणक्य की नीति कहती है, निर्भरता हमेशा शोषण को जन्म देती है। जो स्वयं पर निर्भर होता है वह किसी का बंधक नहीं बनता। भावनाओं में लिया गया निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। शांत व्यक्ति कम निर्णय लेता है लेकिन सही निर्णय लेता है। सफल व्यक्ति वह नहीं जो हर युद्ध जीतता है। सफल व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि कौन सा युद्ध नहीं लड़ना है। हर संघर्ष आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। अपनी शक्ति वहां खर्च करो जहां उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो। सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं को मूल्यवान बनाता है, जिसके शब्दों में वजन हो, जिसके निर्णय में स्थिरता हो। लालच तात्कालिक लाभ देता है लेकिन स्थायी शक्ति छीन लेता है। संयम वह अस्त्र है जो व्यक्ति को समय के साथ और घातक बनाता है। अहंकार सबसे खतरनाक शत्रु है। यह व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, और यही सोच उसे अकेला छोड़ देती है। सच्ची शक्ति संतुलन में होती है।
अत्यधिक कठोरता व्यक्ति को तोड़ देती है, अत्यधिक नरमी व्यक्ति को कुचल देती है। अंत में चाणक्य का सबसे गहरा सत्य यही है, सफलता का प्रदर्शन नहीं किया जाता और शक्ति का प्रमाण नहीं दिया जाता। जो वास्तव में शक्तिशाली होता है